हे एवरीवन, बहुत ही जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें कई बार ये कोशिश की जाती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए या नार्को टेस्ट किया जाए। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट और जो नार्को टेस्ट होता है इसके लिए क्या प्रोविजन है? सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट और अब जो बदल गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नार्को टेस्ट और जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें उस अभियुक्त की सहमति होना बहुत आवश्यक है। अगर उस व्यक्ति की सहमति नहीं है तो उस टेस्ट में जो भी चीज़ें यूज होंगी उसको एज ए एविडेंस उस व्यक्ति यानी उस अभियुक्त के खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन टेस्ट की जो विश्वसनीयता है, जो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही कमज़ोर किस्म की होती है। मगर किसी भी अपराध की कड़ियों को जोड़ने के लिए इसका करना ज़रूरी होता है, जिससे आप अपराध की एक से एक कड़ी को जोड़ सकते हैं। जब किसी भी अपराध में डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है, कोई बहुत ही सीवियर नेचर का अपराध है, जैसे कि अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा सोनम का केस, जिसने अपने हस्बैंड की डेथ करा दी। इसके पहले जो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का जो केस था उसमें भी पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह हुआ था। तो ये टेस्ट जो है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू तो वीक होती है, मगर अपराध के आगे की कड़ी को जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसके अलावा कोरोबरेट एविडेंस की भी आवश्यकता होती है, मगर कभी भी अभियुक्त की मर्जी के खिलाफ इसका प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता।